हाय एवरीवन। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि अगर आप लोग कमेंट करोगे कि आपको इन्फोसिस की फ्री सीरीज चाहिए तो आपको इस चैनल के ऊपर वीडियोस मिलेंगी फॉर फ्री फॉर इन्फोसिस प्रिपरेशन। तो अपने वादे का पक्का होते हुए मैंने आज ही के दिन ये वीडियो अपलोड करने की सोचा, जिसमें हम एक कोडिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि इन्फोसिस के एसपीडीएसई एग्जाम में आया था। अब ये क्वेश्चंस क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उसका रीजन भी मैं समझा देता हूँ। तो रीजन ये है कि इन्फोसिस का जो एसपीडीएसई एग्जाम है उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं बहुत सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं। तो मतलब जो पहले ऑलरेडी पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनके आसपास के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को हमेशा से मिलते हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके चले जाते हो, लास्ट के 5-10 सेट भी अगर आपने सॉल्व कर लिए, तो आपको एक बहुत अच्छा एडवांटेज मिलता है कि बहुत सिमिलर क्वेश्चंस आने की संभावना होती है। तो आप उनको सॉल्व कर सकते हो, इसलिए किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसको मैं सॉल्व करवा रहा हूं उसको आप मिस मत करना। आपकी थॉट प्रोसेस खुलेगी उससे, ठीक है। और मेरे बच्चे, एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग 2027 बैच से बिलोंग करते होगे, प्रिपरेशन करना चाह रहे हो आप आपके ऑन कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव का फॉर इन्फोसिस, ठीक है। उन बच्चों को मैं एक चीज यहां पर बताना चाहता हूं कि देखो, केवल इन्फोसिस कंपनी नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगस्त में, एंड सितंबर में यहां पर आपकी कॉग्निजेंट आने वाली है, ठीक है, कैप जेमिनाई आने वाली है, ठीक है, एलटीआई माइंट्री आने वाली है। अगर आपके कॉलेज में इन्फोसिस आ रही है तो ये सारी कंपनी भी यहाँ पर आएंगी, ठीक है। साथ साथ में यहाँ पर आपको और भी मल्टीपल कंपनीज देखने को मिलेंगी जो कि हायरिंग करेंगी, ठीक है। अब इसके लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज प्रिपरेशन। तो मैं उसके लिए आपको सजेस्ट करूंगा, अभी आपके पास लगभग 1 महीने का समय है या 2 महीने का समय है, उसको बिल्कुल भी वेस्ट मत करना। और आप क्या कर सकते हो, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा अर्जुन सीरीज को। ये सीरीज सारी कंपनीज के लिए, ये ऐसा नहीं है किसी की एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए। अगर कोई भी कंपनी आपके कैंपस में आ रही है तो आप इस सीरीज का यूज कर सकते हो, और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इससे 1 महीना एटलीस्ट पढ़ो। अगर आप 1 महीने पढ़ते हो, इट्स अ मॉक टेस्ट सीरीज, तो कोई भी कंपनी आपके कैंपस में आए आप एटलीस्ट अच्छे प्रिपेयर्ड होगे उसके लिए। क्योंकि आप खुद से इसमें देखना, आपको इसमें देखने को मिलेगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो सबसे पहले क्वांट बहुत सारी कंपनी पूछती है, मतलब एप्टीट्यूड में क्वांट बहुत सारी कंपनी के टेस्ट में आता है, इन्फोसिस में भी आता है, सिस्टम्स इंजीनियर वाली प्रोफाइल में, एलटीआई में एंट्री में भी आता है। रीजनिंग आपको देखने को मिलेगी, वर्बल देखने को मिलेगी, रीडिंग पैराग्राफ्स देखने को मिलेंगे, न्यूमेरिक पजल इन्फोसिस पूछती है, गेमिफाइड असेसमेंट देखने को मिलेगा, कॉग्निजेंट कैपजेमिनी पूछती है, स्यूडो कोड्स हर कंपनी पूछती है, कॉग्निजेंट हो गई, कैपजेमिनी हो गई, सब पूछते हैं। एंड डीएसए हो गया, डीएसए यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, प्लस आपको सीएस फंडामेंटल्स के टेस्ट देखने को मिलेंगे बहुत सारे, ये लगभग हर कंपनी पूछती है। एसक्यूएल, ऊप्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, वेब डेवलपमेंट, जनरेटिव एआई, कम्युनिकेशन असेसमेंट, कोडिंग क्वेश्चन, एसए राइटिंग, कंपनी वाइज मटेरियल, बहुत सारी कंपनियों के प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, जैसे इन्फोसिस का सिस्टम्स इंजीनियर का पेपर, एक्सेंचर का, कैपजेमिनी, माइंडट्री, टीसीएस, डिलॉयट एनएलए का पेपर डाला हुआ है, कॉग्निजेंट का एप्टीट्यूड का पेपर डाला हुआ है, टेक्निकल एमसीक्यू डाले हुए हैं प्रीवियस ईयर के, कैपजेमिनी का पेपर डाला हुआ है। तो ये सारे पेपर्स प्रीवियस ईयर के पूरे पूरे अपलोड करे गए हैं। तो यार ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। सो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस सीरीज को परचेज करके अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करो। कोई भी कंपनी आपके कैंपस में आ रही है, डजेंट मैटर, बट ये सीरीज अगर आप एक बार कंप्लीट कर लेते हो, इसको कंप्लीट करने के लिए आपको एटलीस्ट 2 महीने का समय लगेगा। तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। कोई कंपनी आएगी ना, इसमें सारे मॉक टेस्ट की सीरीज है ये, इसमें आपको मल्टीपल मॉक टेस्ट मिलेंगे और आप अच्छे से प्रिपेयर यहाँ पर कर पाओगे सारी कंपनीज के लिए। सो लिंक आपको अर्जुन सीरीज की मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विद द कोडिंग क्वेश्चन जो कि हम सॉल्व करने वाले हैं। एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि जो भी क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं एसपीडीएससी की प्रोफाइल के लिए, इट्स अ हाई लेवल टेस्ट, हाई लेवल, ठीक है। तो ये चीज एक्सपेक्ट नहीं करना कि बिल्कुल बेसिक चीजें भी मुझे आपको बतानी पड़े। मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको एटलीस्ट बेसिक कोडिंग की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे अगर टीसीएस वगैरह के लिए है तो मैं बेसिक से पढ़ा देता हूँ, बट इस एग्जाम के लिए मैं बेसिक से नहीं पढ़ा सकता, बिकॉज द एक्सपेक्टेशन इज के मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको थोड़ी सी जो नॉलेज है वो कोडिंग की डेफिनेटली होगी, ठीक है। तो क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये अभी बिल्कुल रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट गॉट आस्क्ड फ्रॉम द सेट। ओके, एंड वी विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, काफी बच्चों ने इसमें बहुत सारा दिमाग लगाया जिसको लगाने की जरूरत नहीं थी। ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है अगर एक बार आप इसको पकड़ लोगे तो। Andy wants to go on a vacation to de-stress himself. He can take only one continuous vacation during the next 10 days, where the days are numbered from 1 to n. Andy already has an obligation schedule on specific days. The ith obligation is on date of I. To extend his vacation, Andy is allowed to cancel at most k obligation. Your task is to determine the maximum number of consecutive vacation days Andy can take after cancelling at most k obligation. ठीक है, so this is the question. So सबसे पहले
क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझते हैं कि जब तक क्वेश्चन हमें अच्छे से नहीं समझ में आएगा तब तक हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन को समझने के लिए हम जाएंगे इनपुट फॉर्मेट पे। तो इनपुट फॉर्मेट में कह रहा है कि हमें तीन चीजें दी गई हैं, एक वैल्यू दी है एन, एक दी है एम, और एक दी है के। सबसे पहले इनपुट फॉर्मेट से समझते हैं। एन का मतलब क्या है? एन का मतलब है टोटल नंबर ऑफ डेज, ठीक है। एन का मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ डेज, के दिन कितने हैं, ठीक है। एम इज नंबर ऑफ शेड्यूल ऑब्लिगेशन, ठीक है। एम का मतलब क्या है कि किस किस दिन पर जो ऑब्लिगेशन है वो शेड्यूल करी गई है। तो ये मेरे हिसाब से दिस इज प्रोबेबली एन एरे, ओके। एंड देन के हमारे पास है मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्लिगेशन दैट कैन बी कैंसिल्ड, मतलब हम कितनी ऑब्लिगेशंस को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। ये तीन चीजें हमें दी गई हैं। अब इसमें ये बोल क्या रहा है? ये कह रहा है कि हमें यहाँ पर 1 to लेके एन डेज दिए हुए हैं, 1 to एन डेज यहाँ पर हमें दिए हैं, ये क्वेश्चन हमें बोल रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। एंड एम ऑब्लिगेशंस दी हुई हैं, इतनी भी बात समझ में आ गई। जो आईएथ ऑब्लिगेशन है वो डे ऑफ आई पर होगी, ये भी बात समझ में आ गई। और हमें के ऑब्लिगेशन कैंसिल कर कर मैक्सिमम वेकेशन के डेज बताने हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन समझ में आ रहा है। एक बार अगर टेस्ट केस देखेंगे तो शायद बेटर समझ में आएगा। तो टेस्ट केस के ऊपर चलते हैं। टेस्ट केस में मेरे हिसाब से सबसे पहले क्या दिया हुआ है? हमें बताया गया था एन, एम और के, हमें तीन चीजें दी जाएंगी। तो ये हो गया एन, एम और के। सो एन की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? 20। एम की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? 5। एंड के की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? 2। सबसे पहले एन 20 का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो दिन होंगे वो कितने होंगे? 1 to n, मतलब हमें कितने दिन बताए गए हैं भैया? 20 दिन। 20 दिन है हमारे पास टोटल, ठीक है। तो ये हमें बताया गया है 1 से लेके 20 तक होंगे, 1 to n। ये हमारे टोटल नंबर ऑफ डेज हैं, या फिर n इक्वल्स टू 20 हम बोल सकते हैं, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ दिन गए, ठीक है। अब बोल रहा है m इक्वल्स टू 5। m इक्वल्स टू 5 मतलब 5 ऑब्लिगेशन हैं, 5 ऑब्लिगेशन। 5 ऑब्लिगेशन मतलब 5 दिन ऐसे हैं जहां पर कुछ ना कुछ काम है। आप ये बोल सकते हो सीधे सीधे, 5 दिन ऐसे हैं जहां पर बताया गया है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर काम है, ठीक है। के मतलब 2, मतलब 2 दिनों के काम को हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन हमें वैल्यूज दी गई हैं। अब 5 दिन ऐसे कौन से हैं जहां पर काम है? दैट इज 3, 8, 12, 15 एंड 18। ये जो 5 दिन है, इन 5 दिन काम है। इनमें से 2 दिन का काम हम कैंसिल कर सकते हैं। के की वैल्यू दी है 2। तो हमें मैक्सिमम वैकेशन बतानी है कि कितने दिन की होगी, ठीक है। अब इसको समझने के लिए अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं, ठीक है। हमारी पूरी वेकेशन कितनी है? 20 दिन की वेकेशन है, 2 दिन का काम है जो हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि के की वैल्यू क्या दी है? 2। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर एलिमिनेट करता हूँ 2 दिनों को, जो कि सपोज 12 और 15 है। सो 12 और 15 की मेरे 2 दिन है जिनकी मैं काम को एलिमिनेट करता हूँ। अगर मैं इस काम को एलिमिनेट करता हूँ तो मेरे पास काम किन किन दिन को बचा? तीसरे दिन को बचा, 8वें दिन को बचा, और 18वें दिन को बचा। 3, 8 एंड 18, ये तीन ही दिन तो बचे अगर मैंने 12 और 15 को कैंसिल कर दिया, क्योंकि उन्होंने खुद के की वैल्यू दी है 2। मतलब मैं 2 दिन के काम को कैंसिल कर सकता हूँ, ठीक है। सो अगर मैं कैंसिल करता हूं तो यहां पर मेरे पास ये बचा, ठीक है। अगर मेरे पास ये बचा, ओके, अगर मेरे पास ये बचा, तो मैं मैक्सिमम जो वेकेशन है वो कितने दिन की ले सकता हूं? मुझे बताया गया है कि मैं 1 तारीख से लेके 20 तारीख, क्योंकि 20 यहां पर लिखा है, इसके बीच में मैं वेकेशन ले सकता हूं, ठीक है। और ये 3 दिन मेरे पास काम है। मैंने सपोज 2 काम एलिमिनेट कर दिए, तो मैं कितने दिन की वैकेशन ले सकता हूं? सपोज अगर मैं 1 तारीख से लेना चाहूं तो मैं कितने दिन की ले पाऊंगा? 1 से लेके 3 तक की, मतलब केवल 2 दिन की वैकेशन मेरे पास हुई, ठीक है। तो मैं नहीं चाहूंगा कि ऐसा हो, मैं मैक्सिमम दिन की चाहता हूँ, राइट। मैं अगर 3 से 8 की वैकेशन लूं, क्योंकि 3 को काम है और 8 को काम है, तो कितने दिन की वैकेशन मेरे पास होगी? 5 दिन की। ये भी चीज ठीक है। अगर फिर 8 तारीख को फिर से मेरे पास काम है, तो अगर मैं 8 से 18 तक की वैकेशन लूं तो मेरे पास कितने दिन की वैकेशन हो जाएगी? 10 दिन की। ये थोड़ा ठीक लग रहा है। और अगर मैं 18 से लेके 20 तक की वैकेशन लेना चाहूं तो मेरे पास कितने दिन की वैकेशन होगी? 2 दिन। सो अगर मैंने ये 12 और 15 एलिमिनेट किए तो मैक्सिमम वैकेशन में कितने दिन की ले सकता हूं? 10 दिन की, राइट। सो इसी प्रकार से हमें किसी 2 दिन को एलिमिनेट करना है जिस पे काम है, और हमें मैक्सिमम वैकेशन बतानी है कि मैक्सिमम वैकेशन हम कैसे ले सकते हैं, ठीक है। सो स्टेप बाय स्टेप पहले आंसर ही देख लेते हैं, आंसर क्या है, ठीक है। अगर मैं सपोज यहां पर 8 और 12, अगर इसको मैं एलिमिनेट करूं तो मेरे पास क्या बचेगा? 3, 15 और 18। ये मेरे पास 3 दिन बचे जब काम है। अगर मैं 3 से 15 के बीच में देखूं तो 3 को तो मैं काम करूंगा, दैट मीन्स 4 से लेके 15, दैट मीन्स 15 - 4, मतलब मैं 11 दिन की वैकेशन यहां पर ले सकता हूं, राइट।
तो ये मैक्सिमम आंसर होगा, जो मैक्सिमम वेकेशन मैं ले सकता हूं दैट इज फॉर 11 डेज, अगर मैं इन दो को एलिमिनेट कर दूं विच इज 8 एंड 12। ठीक है, अगेन जो मैंने चीज समझाई है मैंने बहुत बेसिक से समझाई है, टाइम देके समझाई है, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको ये सब चीज समझ में आनी चाहिए। तो इतना भी नहीं समझ में आ रहा तो आप कोडिंग में बहुत वीक हो, इस एग्जाम के लिए आपको उस लेवल पे एटलीस्ट होना चाहिए कि ये सब चीजें समझ में आए। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कैसे करेंगे, देखो स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए थोड़ा सा एक इंट्यूशन लगाते हैं। ठीक है, इंट्यूशन लगाते हैं। मैं क्या ट्राई कर सकता हूँ, मैं दो दो करके सब कुछ एलिमिनेट कर सकता हूँ, दो दो करके मैं वेकेशंस को एलिमिनेट करूं, देन आई विल से कितने मैक्सिमम डेज की मैं वेकेशन निकाल सकता हूँ। ये ब्रूट फोर्स अप्रोच हो गई, बट इट विल नॉट वर्क। ठीक है, ब्रूट फोर्स नहीं चाहिए। तो सीधी बात है, देखो सिंपल सी चीज है, मैं दो वेकेशंस हटाऊंगा, दो वेकेशंस में उड़ाऊंगा। वेकेशंस क्या है, सॉर्टेड ऑर्डर में दी हुई हैं। ठीक है कि भाई जो वर्क ये सॉरी जो वर्क है मैं दो दिन का उड़ाऊंगा, वर्क सॉर्टेड ऑर्डर में दिया हुआ है। ठीक है, और हमें जो के वर्क है वो उड़ाना है। ठीक है, के वर्क, के दिन का जो वर्क है वो उड़ाना है। तो अगर मैं एक साथ के दिन का वर्क उड़ाऊंगा तो मैं वेकेशन निकाल सकता हूँ कि भाई इतने दिन का मैं वर्क उड़ा देता हूँ तो मेरी कितनी वेकेशन बन रही है। ठीक है, मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा, कहां से, एक से। ठीक है, एक से मैं स्टार्ट करूंगा। सपोज मैं पहला दिन उड़ाता हूँ, सपोज मैं 3 उड़ाता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे पास हक है कि मैं 2 दिन उड़ा सकता हूँ, राइट। इस वाले इनपुट के हिसाब से मैं 2 दिन उड़ा सकता हूँ। मेरे को क्या दिया है भैया, 20 दिन मेरे पास हैं। कहां से लेके कहां तक, 1 से लेके 20 तक। ठीक है, 5 वर्किंग डेज है मेरे पास, जो कि है 3, 8, 12, 15 एंड 18, जहां पर मेरे पास काम है। और कितने काम उड़ा सकता हूं मैं, 2 दिन के काम को उड़ा सकता हूं, फिर मेरे को वेकेशन लेनी है। सबसे पहले चलो मैं 3 को ही उड़ाता हूं। अगर मैंने 3 को उड़ाया तो मेरे पास वेकेशन के दिन कितने आ जाएंगे, 1 से लेके 8 तक। 1 से लेके 8 तक ये मेरे वेकेशन डेज हो गए, क्योंकि अब 3 जो है ये हट चुका है। ठीक है, सपोज मैं 8 को भी उड़ाऊं, सपोज मैं 8 को भी उड़ाऊं, तो दो वेकेशन के डेज उड़ा दिए मैंने, दो वेकेशन के डेज उड़ा दिए, दो ही उड़ा सकता हूं मैं मैक्सिमम। तो अब मैं कहां से कहां तक वेकेशन ले सकता हूं, 1 से लेके 12 तक। करेक्ट। ठीक है, अब चूंकि मैं दो ही वेकेशन के डेज उड़ा सकता हूं, अगर मैं 12 उड़ाना चाहूं, अगर मैं 12 उड़ाना चाहूं तो मेरे को 3 को वापस लाना पड़ेगा, क्योंकि मैं दो ही दिन के तो वेकेशन उड़ा सकता हूं। तो सपोज मैं 8 उड़ा रहा हूं और 12 उड़ा रहा हूं, अगर मैं 8 और 12 उड़ाता हूं तो मेरे पास वेकेशन के डेज कितने बचे, 3 से लेके 15। ठीक है, अगर मैं 15 उड़ाना चाहूं तो मुझे 8 को वापस लाना पड़ेगा। तो चलो 8 को वापस लेकर आते हैं एक बार। तो यहां पर मैं लिखता हूं 8, और ये मैंने उड़ा दिया 15। तो अब मेरे पास वेकेशन के कितने दिन बचे, 8 से लेके 18। एंड अगर मैं 18 उड़ाना चाहूं, अगर मैं 18 उड़ाना चाहूं तो मुझे 12 को वापस लाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास यही तो दिक्कत है कि हम दो ही उड़ा सकते हैं, राइट, क्योंकि के की वैल्यू दी है। तो मेरे पास जो वेकेशन के डेज हैं, ठीक है, वेकेशन के मेरे पास डेज हैं वो कितने बचे, 12 से लेके 20। अगर मैं मैक्सिमम चेक करूं तो यहां पर वेकेशन कितनी होगी, 8 - 2, यानी कि 6 दिन की वेकेशन यहां पर होने वाली है। ये कितनी होगी, 12 - 2 विच इज 10 दिन की वेकेशन यहां पर होने वाली है। ये कितनी होगी, 15 - 4 यानी कि 11 दिन की वेकेशन होने वाली है। यहां पर क्या होगा, 18 - 9 यानी कि 9 दिन की वेकेशन होने वाली है। एंड यहां पर होगा 20 - 13 यानी कि 7 दिन की वेकेशन होने वाली है। तो मैक्सिमम वेकेशन कितनी निकल के आई, ये वाली। आंसर आ जाएगा, सिंपल आंसर आ गया। यही एल्गोरिथम हम यहाँ पर यूज करेंगे, यही एल्गोरिथम हम यहाँ पर यूज करेंगे, जो मैंने आपको आराम से बिल्ड करके सिखाई है, बिल्कुल स्क्रैच से। मैंने कुछ आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन पर नहीं ले गया, कुछ नहीं ले गया, मैंने आपको स्क्रैच से समझाई कि भैया हम क्या काम कर सकते हैं। तो आई होप मैंने अपनी तरफ से अच्छा काम किया है। अच्छा काम लग रहा है तो भैया वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, सो इसको एरे को दोबारा से हम लिख लेते हैं, और कैसे एल्गोरिथम हम यहाँ पर यूज करेंगे जो हमने अभी एक्सप्लेन करी है उसको हम समझ लेते हैं। बेसिकली हम कितनी मैक्सिमम वेकेशन वर्किंग डेज उड़ा सकते हैं, के वर्किंग डेज उड़ा सकते हैं। तो मैं कहता हूं कि मैं के साइज की स्लाइडिंग विंडो बना लूंगा। के साइज की क्या बना लूंगा मैं, स्लाइडिंग विंडो। एक बार मैंने के साइज की स्लाइडिंग विंडो बना ली, मतलब मैं मैक्सिमम के साइज रख सकता हूं, मतलब दो वेकेशंस रख सकता हूं, राइट। तो इस के साइज की विंडो में, सपोज ये मेरी विंडो है, इस के साइज की विंडो में हमेशा दो ही नंबर आएंगे जिनको मैं उड़ा रहा हूं। सपोज मेरा एक नंबर है एक्स और एक नंबर है वाई, और जब मुझे वेकेशन निकालनी होगी तो मैं कैसे निकालूंगा, जो एक्स से पिछला वाला नंबर है
मैं उसको काउंट करूंगा, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 8 और 12 को उड़ा रहा हूं, तो मैं 3 को कंसीडर कर रहा हूं ना, तो x की वैल्यू क्या है 8 और y की वैल्यू कितनी है 12। तो मैं x माइनस वन इस वाली वैल्यू को कंसीडर कर रहा हूं और y प्लस वन इस वाली वैल्यू को कंसीडर कर रहा हूं, एंड इन दोनों के बीच का क्या निकाल रहा हूं मैं, डिफरेंस निकाल रहा हूं, सिंपल। एंड जिस जगह पे भी मैक्सिमम डिफरेंस आएगा उसको मैं प्रिंट करवा दूंगा, सिंपल। ठीक है, ये हमारी एल्गोरिथम बन गई। आई थिंक अब कुछ ज्यादा दिक्कत आनी नहीं चाहिए, पूरा मैंने चीज आपको एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम यही चेक करेंगे कि हम किन किन चीजों को कंसीडर कर रहे हैं, हमारा केस हैज मैट हुआ कि नहीं। एंड जिस भी जगह केस हैज मैट हो जाएगा हम अपने लेफ्ट पॉइंटर को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो सबसे पहले हमने एक विंडो बना ली। विंडो का साइज क्या होगा, राइट माइनस लेफ्ट। देखो हमारी जो विंडो है वो के साइज की बनेगी, राइट। जिस भी वक्त पे राइट माइनस लेफ्ट इंडेक्स, ओके, माइनस वन विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू टू, हमारे विंडो का साइज कंप्लीट हो जाएगा, राइट। विंडो का साइज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एंड जिस भी वक्त पे ये चीज का वायलेशन होगा, मतलब हमारा विंडो साइज बढ़ गया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने लेफ्ट पॉइंटर को आगे बढ़ाना पड़ेगा। लेफ्ट पॉइंटर को आगे बढ़ाना पड़ेगा, राइट। तो यही काम तो हम करेंगे। तो सपोज फॉर एग्जांपल मैं स्टार्ट कर रहा हूं अगर सपोज इसे, ठीक है। So for starting, I will be starting from the initial point. Okay, I will be starting from here. Okay, suppose मेरी विंडो स्टार्ट हुई। अब विंडो स्टार्ट होने के बाद सपोज मैं इस पॉइंट पर हूँ, 12 पॉइंट पर हूँ, ठीक है। जिस वक्त मेरे जो विंडो है उसमें सपोज 8 एंड 12 ये दो नंबर है, 8 एंड 12 ये दो नंबर है मेरी विंडो में, ठीक है। अब जब ये दो नंबर हैं तो जब मैं डिफरेंस निकालना चाहूंगा तो मैं कैसे निकालना चाहूंगा, इसके बाद वाला नंबर यानी कि 15 माइनस जो भी ये नंबर है लेफ्ट वाले पॉइंटर पे, ओके, माइनस वन, यही तो मैं करूंगा। तो मेरे पास 11 दिन का आ गया। जब मेरे पास ये 11 दिन का आ गया, मैंने इसको आंसर में स्टोर कर लिया, ठीक है। अब जब मैं इस विंडो को आगे बढ़ाऊंगा, ध्यान से सुनना, जब मैं इस विंडो को आगे बढ़ाऊंगा, मेरा लेफ्ट पॉइंटर इस जगह पे है, राइट। मेरा लेफ्ट पॉइंटर इस जगह पर है और मेरा राइट पॉइंटर जो है वो अभी इस जगह पर है। और मैं जब अपनी विंडो को आगे बढ़ाऊंगा तो विंडो को आगे बढ़ाने में जो मेरा राइट पॉइंटर है वो यहाँ पर सबसे पहले 15 पर जाएगा। तो राइट पॉइंटर मेरा इस जगह पे पहुंच गया। तो मैं चेक करूंगा कि भैया मेरा राइट पॉइंटर इस जगह पे है, लेफ्ट पॉइंटर इस जगह पे है, तो और मेरे विंडो का साइज क्या है के, यानी कि 2। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेरा विंडो का साइज कितना हो गया, 3 हो गया, राइट। तो मैं क्या करूंगा, जो लेफ्ट पॉइंटर है उसको मैं प्लस प्लस कर दूंगा, जिससे मेरा जो लेफ्ट पॉइंटर है वो आगे यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो हमारी जो विंडो है वो के साइज की अगेन हो जाएगी, राइट। तो जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पर जो साइज है वो एक्सीड कर रहा है तो हम लेफ्ट प्लस प्लस कर देंगे। आई होप ये चीज क्लियर है, ठीक है। आई होप काफी डिस्कशन हमने कर लिया, क्वेश्चन का अप्रोच आपको समझ में आ गया है कि क्या हम करने वाले हैं। सो इसका सीधे सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। एंड आई होप एल्गोरिथम तो आप लोगों को क्लियर ही है, ठीक है। बाकी ऑल्सो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो फॉर एनी कंपनी, यू कैन परचेज अवर अर्जुन सीरीज मॉक टेस्ट, ओके। ऐसा नहीं है ओनली इन्फोसिस, बट कोई भी कंपनी आपके कैंपस में आती है आगे आने वाले टाइम में, कैप जेमिनी, कॉग्निजेंट, एलटीएम एंट्री, कोई ना कोई कंपनी तो आएंगी फ्यूचर में, राइट। तो आप इनकी अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, एक दो महीने अच्छे से प्रिपरेशन कर लोगे तो अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। तो कोड देख लेते हैं। सबसे पहले एन, एम और के, तीनों चीज का हमने इनपुट ले लिया। एन डेज हो गए, एम ऑब्लिगेशन हो गए और के जितने दिन को हम कैंसिल कर सकते हैं। फिर जो एम ऑब्लिगेशन है उसका हमने इनपुट ले लिया, किन किन दिन पे ऑब्लिगेशन है। फॉर एग्जांपल हमारा जो इनपुट था वो था 25 टू, एंड हमारा जो एरे था वो क्या था, 3, 5, 8, 12, 18, राइट। यही हमारा एरे था। तो ये एरे जो हमने है वो ये हमने डी एरे में ले लिया, ठीक है। तो हमारा जो डी एरे है उसकी वैल्यू ये हो गई, ठीक है। उसके बाद इस ऑब्लिगेशन एरे को हम सॉर्ट कर देंगे बाय एनी चांस, अगर ये सॉर्टेड ना हो तो ये सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने अपना लेफ्ट पॉइंटर किस पर रख लिया, जीरो पर रख लिया। लेफ्ट पॉइंटर इज फाइनल राइट नाउ ऑन जीरो। आंसर इज ऑल्सो राइट नाउ इज जीरो, ठीक है, जीरो। वेकेशन के दिन कितने हो सकते हैं, ठीक है। राइट पॉइंटर को हमने जीरो से स्टार्ट किया है, जब तक वैल्यू ऑब्लिगेशन से कम है तब तक राइट पॉइंटर चलेगा। राइट पॉइंटर को हम यहां पर मूव करा रहे हैं, जो अभी हमने सीखा था, ठीक है। जब तक विंडो का साइज राइट माइनस लेफ्ट प्लस वन है, दैट इज ग्रेटर देन के, तब तक लेफ्ट प्लस प्लस हमारा नहीं होगा। और ये लूप चलता रहेगा, ठीक है, ये लूप चलता रहेगा। मतलब हमारा जो ये जो लूप है ये कब तक चलेगा, जब तक राइट माइनस लेफ्ट प्लस वन इज ग्रेटर देन के। ये बात आपको समझ में आ गई। यही तो हमारा विंडो साइज होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारा राइट पॉइंटर है थर्ड इंडेक्स पर, ठीक है, और अगर हमारा लेफ्ट पॉइंटर है सेकंड इंडेक्स पर, सो इसका आंसर क्या आएगा, 3 माइनस टू प्लस वन इज ग्रेटर देन के। इसकी वैल्यू कितनी है, 2, राइट।
सो हमारी विंडो का साइज कितना हो रहा है 2 इज ग्रेटर देन के, तो हमारा ये लूप बिल्कुल सही चलेगा क्योंकि अगर आप देख सकते हो हमारा लेफ्ट इंडेक्स 2 पे है, राइट इंडेक्स 3 पे। बाय एनी चांस अगर लेफ्ट इंडेक्स 2 पर है और राइट इंडेक्स 4 पर है तो हमारा आंसर क्या आएगा 4 माइनस 2 प्लस 1 विच इज 3 दैट इज ग्रेटर देन 2। तो हमें अपना लेफ्ट पॉइंटर प्लस प्लस करवाना पड़ेगा, राइट। सो दैट्स व्हाई ये जो हमारा विंडो साइज है उसके लिए हमने यहाँ पर जो वाइल लूप है ये इस प्रकार से कुछ चलाया है, ठीक है। उसके बाद जो हम काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सेम है, काम हमारा बिल्कुल सेम है। हम क्या कर रहे हैं, हम देखो हम क्या चेक करेंगे, इफ लेफ्ट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। हम यहां पर क्या चेक करने वाले हैं, अगर लेफ्ट की वैल्यू यहां पर इक्वल्स टू जीरो है तो जीरो ही यहां पर हमारा जो है वो प्रीवियस का आंसर होगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम इस जगह पर हैं, अगर हम सपोज 3 पर हैं तो इसकी प्रीवियस वैल्यू तो है कुछ है ही नहीं विंडो की, ठीक है, कोई प्रीवियस वैल्यू तो है, ये एज केस है, राइट। अगर हमारा लेफ्ट पॉइंटर इस जगह पर है तो इसकी तो प्रीवियस कोई वैल्यू है ही नहीं ना जहां से हमें वेकेशन कैलकुलेट करनी है। तो इस कंडीशन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना हो गया, जीरो, क्योंकि अगर हम इस पॉइंटर पे खड़े हुए हैं तो इसके पीछे तो कुछ है ही नहीं। अदरवाइज हम किसी और पॉइंटर पे खड़े हैं, सपोज हमारा लेफ्ट पॉइंटर इस जगह पर है या इस जगह पर है, तो हम प्रीवियस से कैलकुलेट करेंगे ना, प्रीवियस नंबर कौन सा है, राइट। तो प्रीवियस नंबर कौन सा होगा, हम जो भी करंट इंडेक्स पे हैं, तो सपोज वी आर ऑन डी ऑफ आई, सो आई माइनस वन हमारा जो है वो प्रीवियस इंडेक्स होगा, राइट। सो हमने यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर जो प्रीवियस इंडेक्स है उसमें क्या स्टोर किया है, इफ लेफ्ट इक्वल्स टू जीरो, अगर जीरो वैल्यू तो जीरो ही आ जाएगा। अदरवाइज लेफ्ट पॉइंटर जहां पे भी है उसका पिछले वाला, राइट। हमारा लेफ्ट पॉइंटर जिस भी जगह है उसका जो पिछले वाला है वही तो हमारा प्रीवियस में आएगा। तो डी लेफ्ट माइनस वन ये हमारे प्रीवियस में स्टोर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या होगा, अगर राइट की वैल्यू इज इक्वल्स टू एम माइनस वन है, मतलब अगर हम इस जगह पर खड़े हैं तो इसका तो नेक्स्ट कुछ नहीं होगा, तो अगर इसका नेक्स्ट कुछ नहीं होगा तो हमारा आंसर यहां पर एन प्लस वन रहेगा, इसका नेक्स्ट हम एन प्लस वन मान के चलेंगे, राइट। अदरवाइज हमारा आंसर क्या होगा, डी ऑफ राइट प्लस वन, हम जिस भी पॉइंटर पे खड़े हैं उसका नेक्स्ट नंबर, राइट। तो ये चीज आई होप आपको क्लियर हुई होगी। उसके बाद जो आंसर होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ आंसर, आंसर इज मैक्सिमम ऑफ आंसर, अदरवाइज नेक्स्ट माइनस प्रीवियस माइनस वन, जो हमने अभी डिस्कस किया था, जो हम डेट कैलकुलेट करेंगे, जिस भी हम नेक्स्ट इंडेक्स पे हैं, जिस भी हम प्रीवियस इंडेक्स में है, दैट इज माइनस वन। जैसे फॉर एग्जांपल 15 माइनस 3 माइनस वन इस पे है, तो ये हमारा मैक्सिमम होगा, दैट इज 11, राइट। सो इस प्रकार से हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं, आंसर विल बी द मैक्सिमम ऑफ आंसर नेक्स्ट माइनस प्रीवियस माइनस वन। सो इस प्रकार से जो हमारा लूप है वाइल लूप ये यहाँ पर चलेगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो हम अपने लेफ्ट को इंक्रीज करेंगे, लेफ्ट को कब हम इंक्रीज करेंगे, whenever the window side whenever the window size exceeds, ठीक है। तो जैसे ही हमारा विंडो का जो साइज है वो एक्सीड करेगा के से, तब से हमारा जो लेफ्ट पॉइंटर है वो हर बार प्लस वन होता चला जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी आवर आंसर। एंड ये जो वाइल लूप है इसका सिग्निफिकेंस तब तक ही है जब तक हमारा विंडो साइज के मीट नहीं हो रहा है, उसके बाद ये वाइल लूप का ज्यादा कुछ मतलब रह नहीं जाता, ठीक है। सो आप देख सकते हो ये हमारे यहाँ पर आंसर होने वाला है। तो जब भी आप देख सकते हो हमारा ये विंडो साइज हमारा जब तक मीट नहीं करेगा तब तक आप देख सकते हो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज हम यहाँ पर लेफ्ट प्लस प्लस करते जाएंगे जैसे ही हमारा जो विंडो साइड है मीट हो जाएगा। तो जो हमने एल्गोरिथम में लिखा है वही सेम हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। इसके बाद प्रीवियस और नेक्स्ट आपको समझ में आएगा, जिस भी इंडेक्स पर खड़े हैं, सपोज मैंने आपको समझाया था हमारी सपोज जो विंडो है वो सपोज ये है 5 और 8 वाली विंडो है, तो इसका प्रीवियस क्या होगा, प्रीवियस होगा 3, 3 लेफ्ट पॉइंटर माइनस वन, राइट, जहां पर भी हमारा लेफ्ट इंडेक्स है उसका माइनस वन। एंड राइट जो नेक्स्ट है वो क्या होगा, जहां पर भी राइट पॉइंटर है दैट इज प्लस वन, राइट। सो वही हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं, यहां से हम प्रीवियस और नेक्स्ट निकालना है, आंसर में हम नेक्स्ट माइनस प्रीवियस माइनस वन को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। सो यहां से जो हमारा आंसर है वो यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा, ओके। एंड उसके बाद अगर के की वैल्यू इज ग्रेटर देन एम है, ये एक एज केस हमने पकड़ लिया कि हम मतलब जितने ऑब्लिगेशन दिए हैं सारे ऑब्लिगेशंस को अगर हम मिटा सकते हैं तो जो हमारा आंसर है वो टोटल नंबर ऑफ डेज हो जाएगा, ठीक है। जितने भी 1 टू एन का डेज हमारा दिया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, सारे ऑब्लिगेशन हटा दो, राइट। लास्ट में हम अपने आंसर को प्रिंट कर देंगे। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, पूरा स्क्रैच से हमने समझा है, स्लाइडिंग विंडो का क्वेश्चन था। आई होप यू गाइस लाइक्ड इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।